सेटअप यूज़ करता हूँ और इंट्राडे में आपको कौन से सेटअप पे काम करना चाहिए जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, उस सेटअप के बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है अभी। आप फॉर एग्जांपल निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको क्या देखना चाहिए और कौन सा कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए और कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, वो सब अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए अभी 21,350 पे अभी निफ्टी चल रहा है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है तो कहाँ पे ट्रेड बनता है, तो ये पहले आपको देखना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके उसको ड्रॉ करना होगा। अभी मैंने जो ड्रॉ किया है ये रेजिस्टेंस है और ये जो नीचे आपको जो दिख रहा है 21,250 का ये सपोर्ट है। ये पहले मैंने जो ड्रॉ करके रखा है उसका पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है, जैसे कि आपको प्रीवियस डे को देखना होगा, जहाँ से मार्केट वहाँ से जहाँ से मार्केट घूमा या रिजेक्शन मिला है वो पहले देखना होगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे है तो अभी 21,350 है, तो ऊपर का कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन मिल रहा है वो आपको पहले देखना है, वो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो आपने देखा होगा यहाँ से मार्केट ने ऊपर के तरफ गया था और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया था। ये जो था ये सपोर्ट था। अभी मार्केट इस लेवल के नीचे है तो ये बन गया रेजिस्टेंस। अगर जनरल क्या होता है, मार्केट सपोर्ट ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना चालू होता है तो वो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाता है तो वो सपोर्ट नीचे का जो लेवल रहता है वो सपोर्ट हो जाता है और ऊपर का जो है वो रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपको पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके रखना होगा। तो ये पहले आपको आइडेंटिफाई करके ट्रेड इसके ऊपर अगर सस्टेन निफ्टी होगा तभी एक ट्रेड हम प्लान करते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है और सपोर्ट सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है उसके बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। तो ये मैंने ये रेजिस्टेंस जोन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसके अगर ऊपर मार्केट गया तो ऊपर का प्लान ट्रेड का मैं प्लान करता हूँ। पर अगर अभी का बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है पर यहाँ से फिर वापस नीचे भी आता है। तो अगर आपने यहाँ पे सी लिया, इस लेवल पे अगर सी लिया तो उसमें क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आता है तो स्टॉप लॉस आप हिट भी होता है। तो वो स्टॉप लॉस आपका हिट न हो ये हिट ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहला रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो उसको वेट करना पड़ता है 15 मिनट कैंडल का। अगर 15 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बनता है पर उसका दूसरा कैंडल जो है उसके ऊपर नहीं बना, मतलब इसके ऊपर ऐसा क्लोजिंग नहीं दिया, तो हमें ये ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, अगर इसके ही नीचे बन गया है दूसरा कैंडल अम, तो ये सी के तरफ ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद फिर से वापस नीचे आए तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता है फर्स्ट कैंडल का 15 मिनट का, तब तक ट्रेड नहीं लेना है सी के। आप वो पहले ध्यान में रखिए कि फर्स्ट कैंडल का जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक सी का ट्रेड नहीं लेना है। फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल अगर ब्रेक होता है 9:15 के बाद, मार्केट खुलने के बाद 9:30 के कैंडल जो है उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे दूसरा कैंडल बनाता है तो ये सी का ट्रेड नहीं होगा। इसके ऊपर बनाता है तभी एक सी का ट्रेड बन सकता है। अगर ऊपर गया मार्केट तभी एक ऊपर का हम ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसका स्टॉप लॉस हम यहाँ पे एस एल प्लान करेंगे। और जो यहाँ पे एंट्री बनी थी हमारी, तो टारगेट हमारा जो आपके हिसाब से जो 50 पॉइंट या 30 पॉइंट जो भी होगा यहाँ से आपका आप प्लान कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन मिलने के बाद सस्टेन होना पड़ता है मार्केट को, तभी एक ट्रेड बनता है। पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद मार्केट कहाँ पे खुल रहा है वो पहले देखिए। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खुल रहा है तो उसको
सस्टेन्स होने का वेट कीजिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो सपोर्ट जो जोन है उसके नीचे अगर गैप डाउन मिलता है तो क्या करना है, वो पहले अगर शूटिंग स्टार या कुछ रेड कैंडल में फॉर्मेशन पहले आना चाहिए, तभी पी का भी प्लान बनेगा। अभी हम पहले डिस्कस करेंगे सी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ये अभी हमने पहला रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके रखा। फिर क्या करना है, मार्केट ओपन होने के बाद वो कहाँ पे ओपन होने वाला है वो देखेंगे। अगर रेजिस्टेंस के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो वेट करेंगे रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन की। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे अगर ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन की। अभी इधर रेजिस्टेंस है इस लेवल पे, तो मार्केट उसके नीचे ओपन हुआ है तो हम वेट करेंगे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की। अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिला तुरंत ट्रेड में मत लीजिए। फिर बाद में क्या कीजिए, सस्टेन होता है कि नहीं वो पहले देखिए। अगर सस्टेन होने के बाद दूसरा कैंडल बना और उस दूसरा कैंडल बनने के बाद फिर उसका हाई ब्रेक होता है, तब हम एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं ऊपर का। अगर पहली कैंडल ही रेजिस्टेंस के ऊपर बनी तो सेकंड कैंडल का जो है वो पहली कैंडल हाई ब्रेक करके सेकंड कैंडल बनती है, तभी ट्रेड बनेगा। अगर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे कैंडल ओपन होती है इस लेवल के ऊपर, अगर कहाँ पे भी यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे कैंडल बनी तो वेट कीजिए रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकडाउन मिलने की। ब्रेकडाउन मिलता है, अगर ब्रेकडाउन मिलने के बाद सस्टेन होता है तब ऊपर का ट्रेड प्लान कीजिए। जनरली क्या करते हैं लोग, पहले ही कैंडल पे ट्रेड लेते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेड मतलब मार्केट ओपन होता है तो रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन का भी वेट नहीं करते और उसका हाई भी ब्रेकडाउन का भी वेट नहीं करते, तुरंत ट्रेड लेते। फिर बाद में क्या होता है, मार्केट दूसरा कैंडल जो है उसका नीचे ही बनाता है और मार्केट यहाँ से फिर घूम जाता है और वापस नीचे की तरफ आता है। तो बहुत से लोगों का यहाँ पे एसएल हिट होता है, उसी कारण सबका लॉस होता है। तो हमें वैसा नहीं करना है। तो पहले वेट कीजिए, रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन अगर मिलता है तभी दूसरा कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक होगा तभी ट्रेड लीजिए। पहले पहले आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके रखना होगा चार्ट पे। जो मैंने यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन है, इसको मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये मेरे को पता है यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो अगर इसको ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट और नीचे जाएगा, पर ब्रेकडाउन नहीं मिलने के बाद अगर इसको ही ट्रेड करता गया तो फिर से रिवर्स हो सकता है। तो ये मुझे पता है कि इस जोन के आसपास ट्रेड नहीं लेना है। इस जोन का ब्रेकडाउन मिलने पे ही ट्रेड ट्रेड लेना है। इस जोन पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। रेजिस्टेंस जो ब्रेकडाउन होता है तभी ट्रेड प्लान कीजिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर रेजिस्टेंस फेस करते हुए मार्केट में कुछ आपको शूटिंग स्टार या कुछ बेर सिंगल फिन का कुछ साइन मिल गया तो आपको पी का भी रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी मैं प्रीवियस आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि मार्केट वहाँ से कैसा रिवर्स या कैसा ऊपर की तरफ गया है। तो अभी देखिए यहाँ पे मार्केट गैप गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पे, मतलब रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है। ये यहाँ पे देखिए कल का जो था। तो इसको अगर ट्रेंड प्लान करना हो तो कैसा प्लान करना है, अभी ये 15 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल है। अगर इसका लो ब्रेक ब्रेक होता तब ही हम पी का ट्रेड लेते। तो इसने दूसरा कैंडल जो बना है इसका जो है ये पी का मतलब ट्रेड लेना हो तो दूसरा कैंडल उसने ब्रेक डाउन मिला है। आपने देखा होगा ये फर्स्ट कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल को ही ब्रेक डाउन मिल के ये दूसरा कैंडल बनी है। तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान बनेगा, ट्रेड प्लान होगा मतलब पी के साइड। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करते हुए नीचे आए तो पी का ही हम ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, जो प्रीवियस 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल जो बनी थी उसको उसका जो हाई है उसका उस पे ये सेल हमें रखना है। अगर इसको तीसरी कैंडल ब्रेकडाउन देख के ऊपर की तरफ जाती तो हमारा ये सेल हिट होता, तब हम ट्रेड से एग्जिट होते तब। तो वैसा नहीं हुआ है। दूसरा कैंडल उसने ब्रेकडाउन दिया, तीसरा कैंडल फिर से वापस
हाई पे गया, पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो फिर से तीसरी चौथी कैंडल बनी रेड की, मतलब हमारा जो ट्रेड था वो धीरे धीरे सक्सेस होते गया, और हमें अच्छा यहाँ पे एंट्री लेने के बाद हमें अच्छा एक 80 पॉइंट का मूवमेंट हमें कैप्चर करने को मिला निफ्टी में। तो आपको वैसा ही ट्रेड प्लान करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही ट्रेड लेना है मॉर्निंग में। और अगर सपोर्ट पे मार्केट खुलता है तो अभी यहाँ पे अगर मार्केट खुल गया, अभी प्रीवियस का मैं और बताता हूँ आपको चार्ट पे। ये कल का हो गया, परसों का मैं बताता हूँ। अ, हम्म, यहाँ पे 9:15 कहाँ पे, हाँ हाँ अभी ये 9:15 पे, सॉरी ये, हाँ यहाँ पे हुआ है, हाँ। हाँ, अभी गैप डाउन ओपन हुआ था, जैसे कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद कई लोगों ने क्या किया होगा, पी का हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ है तो हम सभी लोग पी का ट्रेड लेंगे होंगे उस दिन। पर मार्केट ने उनको सबको ये सेल हिट करवाया है। क्यों ये सेल हिट हुआ है इसमें, तो यहाँ पे तो गैप डाउन ओपन हुआ है ना, तो डाउन का ट्रेड लेना चाहिए ऐसा आपको लग रहा होगा, पर वैसा नहीं है। क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ है क्या, ये है लो इस जोन के आसपास। इसका तो लो ही ब्रेक नहीं हुआ है, दूसरा कैंडल ने उसको रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ निकाला है। तो तीसरी कैंडल भी लो ब्रेक नहीं कर पाए, और चौथी भी कैंडल ऊपर की तरफ ही गए। तो ये प्रीवियस सपोर्ट था, और जो प्रीवियस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अभी ये रेजिस्टेंस जोन था ना, तो इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ऊपर की तरफ निकाला, और हमें अच्छा एक टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिला है। तो ये है, ऐसा प्लान करना है आपको। फर्स्ट कैंडल को अगर लो या हाई ब्रेक होता है तभी ट्रेड लीजिए फर्स्ट कैंडल के ऊपर। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड लेते हैं और बाद में उनका ये सेल हिट होता है। तो फर्स्ट कैंडल का अगर ऊपर का ट्रेड लेना है तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है क्या वो देखिए, हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन होता है कि वो देखिए, फिर बाद में ऊपर का ट्रेड प्लान कीजिए। अगर मार्केट आपको नीचे की तरफ ट्रेड लेना हो तो ये आप देखे होंगे, ये बार बार यहाँ पे इस जोन में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो ये बॉक्स आपको ड्रॉ करके रखना है, ऐसा साइडवेज मार्केट अगर चला जाता है तो। अगर उसके बाहर ब्रेकडाउन मिलता तो ऊपर का ट्रेड बनता, पर उसके नीचे ब्रेकडाउन मिलता तो डाउन का ट्रेड बनता। तो यहाँ पे उसके नीचे ब्रेकडाउन मिला है, तो यहाँ से एक अच्छा पी के साइड ट्रेड बना है। तो ऐसा आपको ये सब सेटअप ऐसा प्लान करके आपको ट्रेड लेना होगा। रेजिस्टेंस फर्स्ट आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। ये रेजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा, और इसके बेसिस के आपको ट्रेड लेना है। ये जो सपोर्ट है और ये जो रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे कहाँ पे खुल रहा है, ये दोनों। तो मार्केट अगर रेजिस्टेंस के नियर खुलता है तो वेट कीजिए रेजिस्टेंस को ब्रेकडाउन मिलने की। ब्रेकडाउन मिल गया तो दूसरा कैंडल कहाँ पे बन रहा है, दूसरा कैंडल उसका प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ऊपर का ट्रेड लीजिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सपोर्ट के आसपास हो गया तो सपोर्ट ब्रेक होने का वेट कीजिए। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद दूसरी कैंडल अगर उसका लो ब्रेक करती है, अगर ये ऐसा कैंडल बन गया रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक करते हुए, अगर उसका लो ब्रेक करते हुए तीसरी कैंडल भी ऐसी बन गई तो ही ट्रेड पी का अप डाउन का ट्रेड बना सकते हैं। अगर उसने दूसरा कैंडल इसके ऊपर ही बना दिया तो वेट कीजिए जब तक लो ब्रेक नहीं होता है। अगर उसने लो ही ब्रेक नहीं किया और फिर से वापस ऊपर की तरफ निकाला जैसे यहाँ पे हुआ था, इसने लो ही नहीं ब्रेक किया और ऊपर की तरफ ही मार्केट ऊपर की तरफ ही धीरे धीरे चलता गया है। तो ये सब आपको आइडेंटिफाई करते करना आना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखिए। दूसरा पॉइंट है सपोर्ट ड्रॉ करके रखिए। तीसरा पॉइंट है कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट कीजिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उसका लो ब्रेक होने पे ही आप पी का ट्रेड लीजिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो उसका फर्स्ट कैंडल का हाई जो है उसको ब्रेकआउट मिलने पे ही कैंडल अगर ऊपर की तरफ फॉर्म होता है तभी ही ट्रेड प्लान कीजिए। तो ये है मेरा आज का आपको एक लर्निंग वीडियो।
जो आपको मॉर्निंग सेटअप के लिए आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए अच्छा आपको ये लर्निंग काम आ सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।